नमस्कार, नेक्स्ट जन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। बदलते भारत की नई कहानी एक ऐसी रोशनी की तरफ इशारा कर रही है जो साफ सुथरी है, जिससे पोल्यूशन नहीं फैलता। हम बात कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर है। खास बात है कि बंजर जमीन को भी एनर्जी हब्स में बदला जा रहा है, जिसमें युवा एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दूर तक फैले सोलर पैनल और आसमान को छूती विंड टर्बाइन्स, ये है खावड़ा सोलर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। भारत पाकिस्तान सीमा के पास गुजरात के कच्छ जिले की 548 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बंजर जमीन पर फैला ये प्रोजेक्ट करीब 30 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है, यानी लगभग 1.8 करोड़ घरों को रोशन करने जितनी ऊर्जा। ये सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि भारत किस तरह स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के दम पर भविष्य की नई तस्वीर गढ़ रहा है। आज की डेट में हमारे 538 स्क्वायर किलोमीटर की जो हमारे पास लैंड है, उसी के कारण हम 30,000 मेगावाट एक जगह लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है भारत को आगे बढ़ाने का, और मुझे लगता है कि इसके बाद और इसकी सक्सेस और सफलता के बाद ऐसे और भी पॉलिसी डिसीजन और इनिशिएटिव भारत सरकार और राज्य सरकारें लेंगी। देश तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। कई युवा और स्टार्टअप अब बंजर जमीन लीज पर लेकर सोलर पैनल स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही युवा उद्यमी मोहित यादव ने राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत बंजर भूमि पर सोलर प्रोजेक्ट शुरू कर ग्रामीण आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। यहाँ कभी कुछ नहीं उगता था, ना हरियाली, ना रोजगार, ना उम्मीद। लेकिन आज इसी जमीन से निकल रही है रोशनी, बिजली की रोशनी और बदलाव की कहानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन भारत, जहां आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बंजर जमीनें बन रही हैं भारत की अगली एनर्जी पावर हाउस। इस सोलर प्लांट ने ना केवल एक क्लीन एनर्जी जनरेट की है, बल्कि लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करी है। ये है वो जमीन जहां अभी काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन हो रहा है। आज ये जगह जो कि कंस्ट्रक्शन साइट है, कल को जाकर बनेगी एनर्जी जनरेटर। आप ये बताइए कि आपने एक बंजर जमीन को सोलर प्लांट के अंदर तब्दील किया जी, ये कैसे किसानों के लिए भी फायदेमंद है, और भारत का जो ये सोलर पुश है गवर्नमेंट की तरफ से भी, कैसे ये जो नेक्स्ट जन भारत है ये आगे बढ़ता जा रहा है सोलर पावर और एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। हम ज़मीन रेंट पे लेते हैं, रेंट पे लेने के बाद में हम लोग इसको डेवलप करते हैं, और उससे किसानों को, जिस किसान से हम ज़मीन लेते हैं, बंजर ज़मीन लेते हैं, उससे उनको फ़ायदा मिलता है। जो खेती में जो पैदा नहीं हो पाती, उससे ज़्यादा हम उनको किराया दे देते हैं, तो उससे किसानों को भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, और इसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। देश में क्लीन एनर्जी क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें कई रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं। ये कंपनियां सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के डिजाइन, डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन के जरिए खासकर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्वच्छ ऊर्जा समाधान दे रही हैं। जहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो, लगे भी लोकल लेवल पे सोलर पूरा का पूरा, और यूज़ करने वाले भी लोकल हों। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जहाँ इसका जो है वो ट्रांसमिशन लॉसेस बचें, डायरेक्ट बेनिफिट हो उन लोगों को जिनको ज़मीन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था।
आज भारत सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा पैदा नहीं कर रहा, बल्कि सोलर पैनल और विंड टर्बाइन निर्माण में भी वैश्विक शक्ति बनकर उभर रहा है। मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को नई गति दी है। भारत अब सोलर मॉड्यूल, सेल और विंड टर्बाइन के प्रमुख उपकरणों का बड़े पैमाने पर देश में ही निर्माण कर रहा है। सरकार ने विंड टर्बाइन के लिए ब्लेड, टावर और गियरबॉक्स जैसे अहम उपकरणों की घरेलू सोर्सिंग अनिवार्य कर आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया है। ये बदलाव सिर्फ ऊर्जा उत्पादन नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश और भारत के वैश्विक हरित ऊर्जा नेतृत्व की नई कहानी भी लिख रहा है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये घरेलू मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग जिस तरह से इसको फोकस कर रहे हैं और आज हम ग्लोबली कॉम्पीट भी कर रहे हैं और अच्छा एक इंटरनेशनल ग्रेड का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, वो बहुत नेसेसरी है। आज जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही है तो रिन्यूएबल एक बड़ा उसमें महत्व प्राप्त करता है कि उसमें वो बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। बंजर से बिजली तक का ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सोच के बदलाव की कहानी है। आज जो जमीन खाली है, वो कल को भारत को रोशन करेगी। क्लीन एनर्जी के बाद आइए बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, जिसमें इनोवेशन कर रहे स्टार्टअप्स की बाढ़ आ गई है। बेंगलुरु के कुछ युवा इंजीनियर्स ऐसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो खेती से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक कई क्षेत्रों में मददगार बन सकती है। 4, 3, 2, 1, 0। आज अंतरिक्ष में भारत का परचम शान से लहरा रहा है। एक तरफ इसरो अपने किफायती और सफल मिशनों से दुनिया को चौंका रहा है, तो वहीं अब युवा भी स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी सोच के साथ दो युवा इंजीनियर्स ओवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल ने कॉलेज के दिनों में ही तय कर लिया था कि उन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा करना है। एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ ये सफर आज 200 से ज्यादा लोगों की टीम में बदल चुका है, जहां लगातार नए सैटेलाइट्स तैयार किए जा रहे हैं और अंतरिक्ष में भी भेजे जा रहे हैं। हमारी टीम 2 लोगों से बढ़ के अब लगभग 250 लोगों की टीम हो चुकी है और हमने स्पेस में 9 सैटेलाइट्स भेजे हैं अब तक, जिसमें से 6 पिछले साल गए थे और उन 6 से हमारा जो कमर्शियल कॉन्स्टलेशन है वो बन रहा है। अब सवाल ये है कि यहाँ बनाए जा रहे सैटेलाइट्स आखिर काम कैसे करते हैं। इसके लिए हम पहुँचे एक ऐसे कंट्रोल सेंटर में जहाँ से इन सैटेलाइट्स को मॉनिटर किया जाता है। यहाँ से कमांड भेजी जाती है, डेटा रिसीव होता है और जरूरत के हिसाब से इमेज कैप्चर भी की जाती है। यहाँ पर हम जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, लॉन्च के बाद हम यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करने में हम यहाँ से कमांडिंग करना, यहाँ से टेलीमेट्री भेजना, अगर आपको कोई इमेज चाहिए तो हम यहाँ से कैप्चरिंग के लिए उसको शेड्यूल कर सकते हैं और अगर आपको कब उसको डाउनलिंक चाहिए तो हम उसको यहाँ से डाउनलिंक कर सकते हैं। सो ये हमारा जो सेंटर है ये इसके लिए है। जहां आम सैटेलाइट सिर्फ तस्वीरें लेते हैं, वहीं ये तकनीक धरती के हर पिक्सल में छिपी जानकारी को समझती है, यानी मिट्टी की क्वालिटी, फसल की सेहत और पानी की स्थिति, सब कुछ डेटा के रूप में सामने आता है। यानी ये सिर्फ डेटा नहीं देते, बल्कि फैसले लेने में मदद करते हैं। खेती में जहां किसान अपनी फसल की स्थिति समझ सकता है। सिर्फ खेती ही नहीं, पर्यावरण में भी जहां प्रदूषण, जंगलों और जल संसाधनों पर नजर रखी जा सकती है। और इन सब के पीछे काम करता है एक पूरा टेक्निकल सिस्टम। We needed to build similarly an X-ray machine for our planet, where we can go beyond the visible and see what's
causing problems to the soil that we grow our food in, to the crops that are growing, to the oil and gas leaks, to pollution, to deforestation, to global climate change, etc. And the way to do that was through building and deploying a constellation of hyperspectral imaging satellites. इन सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा सिर्फ इकट्ठा नहीं होता, बल्कि उसे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक पूरा स्मार्ट सिस्टम काम करता है, जहां हर सिग्नल, हर कमांड और हर इमेज एक तय प्रक्रिया के तहत काम करती है। इलेक्ट्रिकल लैब है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक पैकेजेस बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पैकेजेस सैटेलाइट के दिमाग के जैसे काम करते हैं। तो ये सैटेलाइट का ऑर्बिट मेंटेन, कहाँ पे कैसी इमेज लेनी है, ये सब कैसे करना है, ये हमारे पैकेजेस डिसाइड करते हैं एंड देन उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट करते हैं। भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में देश में कई निजी स्पेस स्टार्टअप्स उभरे हैं जो सैटेलाइट लॉन्च, स्पेस रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स और रॉकेट टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहे हैं। इसरो के सहयोग और सरकार की नई स्पेस नीति के बाद युवाओं के लिए ये सेक्टर नए अवसरों का बड़ा केंद्र बन गया है। अब स्टार्टअप्स सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि अपने सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल भी तैयार कर रहे हैं। 2023 में एक रिफॉर्म आया इंडिया में जिसको इंडियन स्पेस पॉलिसी कहते हैं। उस रिफॉर्म के अंडर इसरो का रोल अब हैंड होल्डिंग हो गया है और इसरो ने बहुत खूबसूरत काम किया है कि इंडिया में आज 400 स्पेस के स्टार्टअप्स हैं। यानी कि जो इसरो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, इसरो उन स्टार्टअप्स को हेल्प कर रही है और जैसे कि अपनी टेक्नोलॉजी से इसरो के लॉन्च पैड्स यूज़ कर सकती हैं, ये इसरो की टेस्टिंग लैब्स टेक्नोलॉजी ये कंपनीज नई नई यूज़ कर सकती हैं और इसरो की दी हुई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के थ्रू इनको पास की जा रही है। ये कहानी सिर्फ सैटेलाइट बनाने की नहीं है, ये उस बदलाव की तस्वीर है जहां अंतरिक्ष में देश लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और स्पेस टेक इंडस्ट्री भी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज देश भर में कई ऐसे स्टार्टअप्स उभर रहे हैं जिनकी सबसे बड़ी ताकत है युवा दिमाग। वो युवा जो सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का हौसला भी रखते हैं। और यही वजह है कि अब भारत का स्पेस सेक्टर एक नए भविष्य की नींव बनता जा रहा है। भारत में पेट्स की संख्या 3 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, जिसके चलते पेट केयर इंडस्ट्री में काफी बूम आया है। पेट पेरेंट्स आजकल स्पेशल डाइट, ग्रूमिंग सर्विसेज, डॉग कैफेज और पर्सनलाइज्ड केयर जैसी सुविधाएं लेना पसंद करते हैं। दरअसल पेट केयर सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक तेजी से बढ़ता ट्रेंड और कल्चर बन चुका है। अर्बन इंडिया में पेट पेरेंटिंग का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है, जहां लोग अपने पेट्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। मिलिए गाजियाबाद के यश से, एक प्राउड पेट पेरेंट जिनके लिए उनके डॉग्स फैमिली हैं। उनकी लाइफ अब मॉर्निंग वॉक्स, हेल्दी डाइट और ग्रूमिंग के इर्द गिर्द घूमती है। पूरा परिवार उन्हें बच्चों की तरह प्यार करता है। ये रिश्ता ट्रस्ट, लव और रियल कनेक्शन पर टिका है। फी को मैं पिछले साल जनवरी में लेके आया था, जब वो 2 महीने का था। तो वो तो मेरे लिए मतलब मेरा बच्चा ही है। ही इज लाइक माई होल वर्ल्ड। जैसे डॉग्स वगैरह है ना, टोटल ह्यूमन बेबी जैसा पालना है, इनका नाज नखरे करना, इनका तबीयत खराब है तो देखना। पेट पेरेंटिंग का बढ़ता चलन अब एक पूरी पेट केयर इंडस्ट्री में बदल चुका है और इस ट्रेंड ने कई नए स्टार्टअप्स को जन्म दिया है। हम पहुंचे पंजाब के जालंधर, जहां एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन घर घर जाकर सुविधाएं दे रही है। आधुनिक इक्विपमेंट से लैस ये वैन डॉग्स और अन्य पालतू जानवरों को ऑन कॉल ग्रूमिंग सर्विस देती है। हेयर कट से लेकर नाखून ट्रिमिंग, कानों की सफाई और मसाज तक।
पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जालंधर में या और भी एरिया में पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा कोई करता पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता था, या कि दुकान से घर से लेके आना और दुकान पे आके कटिंग करके फिर छोड़ देना, है ना। सो हमने जैसे बनाया कि हमारी वैनिटी वैन है, सो दैट अगर ये सारा कोई कुछ देखता है या सर्विस करता है तो ऑब्वियसली उसके बड़ा अच्छा फील होता है। भारत की पेट केयर इंडस्ट्री 2024 में करीब 30,000 करोड़ की थी, जो 2032 तक बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस बड़े बदलाव की कहानी है जहां पेट केयर अब और ज्यादा पर्सनल, केयरिंग और उनकी जरूरतों के मुताबिक हो चुका है। अभी तक तो आपने इंसानों के लिए रेस्टोरेंट्स और कैफे सुने होंगे, पर ये आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि अब डॉग्स के लिए भी कैफेज और रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। नोएडा का एक कैफे पेट्स के साथ आउटिंग को एक खास एक्सपीरियंस बना देता है, जहां मस्ती और केयर साथ साथ चलती है। यहाँ कुत्तों और उनके ओनर्स के लिए अलग अलग मेन्यू हैं, जिससे उन्हें स्पेशल गेस्ट जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। स्विमिंग पूल, सेफ प्ले जोन और छोटा पेट स्टोर, सब कुछ इस तरह डिजाइन है कि पेट्स खुलकर एंजॉय करें और पूरी तरह रिलैक्स महसूस करें। डॉग्स को ऐसी जगहों पे लेके जाना चाहिए जिससे क्या ना कि उनकी एक सोशल एंजाइटी होती है वो खत्म होती है। इसी ट्रेंड ने पेट केयर को एक इंडस्ट्री में बदल दिया है, जहां युवा उद्यमी नए आइडियाज के साथ पेट लवर्स के लिए बेहतर सेवाएं और सुविधाएं दे रहे हैं। जनरली हमने देखा पेट फ्रेंडली कैफेज में क्या होता है कि छोटा स्पेस रहता है, आप लेके बच्चे को बैठे हैं, आप भी डाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो हमारा ये था कि अगर इफ़ यू वांट टू ओपन समथिंग तो वो इस स्केल पे होना चाहिए कि जहाँ बच्चों को ओपन स्पेस मिल रही है खेलने के लिए, उनके मील के ऑप्शंस हैं, पूल है, ग्रूमिंग है, दे ऑल्सो आर हैविंग अ गुड टाइम, और आपके पास भी ऑप्शन है मील का जहाँ यू कैन एंजॉय योर कॉफी, योर मील्स एज वेल। बदलते शहरी लाइफस्टाइल के साथ पेट पेरेंटिंग भी इवॉल्व हो रहा है और आने वाले वक्त में ये ट्रेंड और भी तेज होने वाला है। आज के वक्त में युवाओं के सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं और प्रेशर्स भी। ऐसे में पेशेंस, कंसिस्टेंसी और खुद पर भरोसा बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। जमशेदपुर की ये 2 कहानियां यही सिखाती है। यहाँ एक युवा ने बॉडी बिल्डिंग में अपनी खास पहचान बनाई तो दूसरी ने कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर जिंदगी को नए नजरिए से जीना सीखा। भारी वजन उठाती ये ताकत सिर्फ फिटनेस नहीं, एक मजबूत इरादे की कहानी है। फोकस, कंट्रोल और लगातार मेहनत, यही है वो सफर जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश से गुजरता है। ये है झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली मशहूर बॉडी बिल्डर रश्मि राय, जो आज मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की पहचान बन चुकी हैं। घर की जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने अपने फिटनेस के सफर को कभी नहीं रोका और इसी लगन के दम पर रश्मि बनी 8 बार की मिस झारखंड चैंपियन और 2 बार की मिस इंडिया टाइटल होल्डर, जहां हर लिफ्ट उनकी मेहनत और हौसले की कहानी कहती है। लाइफ में बहुत कुछ ट्राई किया, किसी में मन नहीं लगा। 6 महीना 9 to 5 जॉब भी किया, इंजीनियरिंग किया था, मैंने ड्रॉप आउट ले लिया इंजीनियरिंग से लास्ट ईयर में जाके, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आया करने में। फिर 9 to 5 जॉब भी किया, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आया। फिर लॉकडाउन के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, उसमें मज़ा आने लगा, तो अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये अनुशासन और निरंतरता की भी परीक्षा है। हर दिन खुद को बेहतर बनाना ही इसकी असली पहचान है। इस सफर में रश्मि के ट्रेनर का अहम योगदान रहा। आज रश्मि की उपलब्धियां ये साबित करती हैं कि मेहनत और सही दिशा मिलकर सफलता की राह बनाते हैं। ये फील्ड लेडीज के लिए बहुत चैलेंजिंग है, खासकर छोटे शहरों की लड़कियों के लिए। तो इसके बाद भी, ये चैलेंजेस के बाद भी ये लोग अगर कर रही हैं प्रैक्टिस, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जैसे एथलीट यही चाहते हैं जो थोड़े सीनियर है कि इनको सपोर्ट करें। आज रश्मि राय कई लड़कियों के लिए एक हौसला बन चुकी हैं। आज उन्हें देखकर कई लड़कियां जिम में आ रही हैं और अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही हैं।
काफ़ी चैलेंजिंग है ये। एक सिटी में हज़ारों ये गर्ल्स रहती है जो जिम जाती है, पर उनमें से कुछ ही ऐसी गर्ल्स रहती है जो स्टेज पे जा पाती है। लाइक वहाँ के कॉस्ट्यूम्स वो वेयर करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, घर से परमिशन नहीं मिलती। करते करते ना दिमाग में बस एक ही चीज़ आता है कि यहाँ पे जितने भी हैं ना वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, सारे एथलीट्स हैं। उसके बाद वो हिम्मत आ जाता है अपने आप। रश्मि की पहचान अब झारखंड से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। शुरुआत में परिवार को डर था कि इस लाइन में कैसे आगे बढ़ेंगी, लेकिन समय के साथ वही परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज हर कदम पर उन्हें अपने परिवार का पूरा साथ मिल रहा है। सब बोलते अच्छा है, अच्छा कर रही है, सबको जिम करा रही, सिखा रही है, सबको स्वस्थ रख रही है। लेकिन इस शहर में एक और कहानी है, जहां लड़ाई सिर्फ सपनों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी थी। रितु रुंगटा एक ऐसा नाम जिसने मुश्किलों के आगे झुकने के बजाय उन्हें चुनौती दी। कुछ साल पहले जब उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चला तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। सपने, उम्मीदें और आगे बढ़ने की चाह। ये वीडियो हर एक कैंसर पेशेंट को एक मोटिवेशन देगा जब वो मुझे देखेंगे कि जब ये अपनी लाइफ को बदल के यहाँ लेकर आ सकती है तो हम भी बदल सकते हैं। तो ये जो है एक मैसेज देता है कि जब हम क्यों हार माने, जब वो नहीं मानी, वो यहाँ तक पहुँची तो हम भी निकल सकते। लेकिन रितु ने हार नहीं मानी। इलाज के साथ साथ उन्होंने योग और व्यायाम को अपनी ताकत बनाया। हर दिन हर दर्द एक नई लड़ाई थी, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और आखिरकार उन्होंने कैंसर को हरा दिया। आज रितु न सिर्फ फिट हैं, बल्कि ब्यूटी, फैशन और फिटनेस की दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। वो उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं। रश्मि और रितु दो अलग अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही, खुद को साबित करना। समाज की सोच को चुनौती दी तो दूसरी ने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। इन दोनों की कहानियाँ आज के युवाओं को ये सिखाती हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात चाहे जैसे भी हों, सपनों तक पहुँचने का रास्ता हमेशा निकल ही आता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।